ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 2 जून 1968। अभी बच्चे यहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं। प्रदर्शनी में आना जाना संभाल के रखना है। बच्चियों का आना जाना कम हो। कहाँ हैं? प्रदर्शनी में। बच्चियों का आना जाना कम क्यों हो? अगर आवे भी तो साथ में मेल हो। कौन सी प्रदर्शनी की बात है? हैं? जड़ प्रदर्शनी की बात है, वह चैतन्य प्रदर्शनी की बात है। क्यों? जड़ प्रदर्शनी में बच्चियां अकेली रहें? बाप दादा को सबसे जास्ती बच्चों में मोह है। बच्चे कितना दूर दूर से आते हैं। बाप भी कितना दूर से आते हैं। अपना परम धाम छोड़ करके इन बच्चियों की देख रेख करने आते हैं। देखते हैं कितने बच्चे कांटों से फूल बनते हैं। कांटा माने दुख देने वाले, और फूल माने सुखदाई। तो ऐसे फूल बनने वालों की जरूर बाप परवरिश करते रहते हैं। कोई समझते नहीं है। कई हैं ऐसे जो समझते ही नहीं है। कॉलेज में कोई चुस्त होते हैं, कोई बुद्धू भी होते हैं। भैंस बुद्धि का भी नाम है ना। ये आयरन एज वर्ल्ड है ही भैंस बुद्धि। आयरन भी काला, भैंस भी काली, और बुद्धि भी काली बन गई। सभी काले ही काले हैं। गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो बाप को आकर के समझाना पड़ता है। सिर्फ अम्मा के सुनाने से काम नहीं चलता। ब्रह्मा के तन से सुनाया, ब्रह्मा के कान ने पहले पहले सुना भी, औरों को भी समझाया कि सुनाया। समझ में नहीं आता है तो बाप को आकर के समझाना पड़ता है। क्योंकि कोई भी नहीं है जो इन बच्चों को समझावे, तो बाप को ही समझाना पड़ता है। तो
तुम कहेंगे कि हम भी भैंस बुद्धि थे। तुम तो समझते हो कि अच्छी रीति जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब हैं ही बंदर बुद्धि। क्यों? सभी मनुष्य मात्र को बंदर बुद्धि क्यों कह दिया? क्योंकि कलयुग के अंत में आकर सबका मन बंदर की तरह चंचल चलायमान हो जाता है। बाप फिर आकर बंदर जैसे मनुष्यों से मंदिर जैसा बनाकर रावण पर जीत पहनाते हैं। तो देखो बंदर से भेंट करते हैं, ऐप्स को मनुष्य को जो बंदर मिसल है उनको आप समान बनाने की कोशिश करते हैं। कौन? बाप आप समान बनाने की कोशिश करते हैं। बंदर को मंदिर लायक बनावेंगे तो देवता बन जाएगा। बाप तो देवता नहीं है, फिर ऐसे क्यों कहा आप समान बनाने की कोशिश करते हैं? हैं? बाप इसमें प्रवेश करते हैं। बाप देवता है, देवता है तो देवता बनावेगा, फिर आप समान ये क्यों कहा? अरे डॉक्टर है तो डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनावेगा, वकील है तो वकील या जज बनावेगा। ये क्यों कहा कि बाप आकर आप समान बनाते हैं? बाप है भगवान तो आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। पहले पहले क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं। क्योंकि ऊंचे तो भगवान बाप है ना। लक्ष्मी नारायण का टाइटल है भगवान भगवती, परंतु ऊंचे हैं क्या? ऊंचे दो कहे जाते हैं या ऊंचे एक को कहा जाता है? गॉड फादर इज वन, वो ही ऊंचे है। तो जरूर वह बाप अपने बच्चों को भी ऊंचे पद देते होंगे, हैं? क्या पद हुआ ऊंचे? अरे भगवान भगवती आते, भगवान आते हैं तो क्या ऊंच पद देते हैं? भगवान भगवती का टाइटल देते हैं, यही ऊंचे पद है। उन भगवान भगवती को अपने बच्चे कह दिए, वो ही अपने बच्चे हैं, दूसरे कोई बच्चे नहीं है क्या? 500 करोड़ भगवान बाप के बच्चे नहीं है क्या? हैं तो, परंतु नंबरवार हैं। गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा भी वन ही कहा जाएगा। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहा जाता है, परंतु त्रिमूर्ति में जो 3 देवताएं हैं उनमें ऊंचे किसको रखा है? शंकर को रखा है। तो कहेंगे गॉड इज वन तो गॉड का बच्चा भी वन। एक ही बच्चा है तो 33 करोड़ देवताएं भी, परंतु एक ही बच्चा है जिसका नाम बाप के साथ जोड़ा जाता है। बाप समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं। शंकर रात्रि तो नहीं मनाते,
है? शंकर नाम रात्रि में पड़ता है या दिन में पड़ता है? शंकर नाम कब पड़ता है? यज्ञ के आदि में तो कोई को पता ही नहीं था ना, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन। कब पता पड़ा? है 76 में पता पड़ा। तो जब 76 में पता पड़ा तो पहले पहले किसको पता पड़ा? है 3 मूर्तियों की इकट्ठा पता पड़ता है या कोई एक बच्चा है जिसको पहले पता पड़ता है? हैं? यज्ञ के आदि में तो तीनों मूर्तियां थीं, ये तो साबित होता है। बाप आए और 3 मूर्तियां साथ होती हैं, परंतु तीनों मूर्तियों को कोई पहचानता नहीं है। 76 में बाप आते हैं तो पहले पहले समझानी किसको मिलती है? बड़े बच्चे को। जो बाप का बड़ा बच्चा है वो पहले समझता है। दुनिया में भी जो भी राजाएं या राजाइयां हुई हैं उनमें राजाई बड़े बच्चे को मिलती रही या छोटों को भी? बड़े बच्चे को। क्यों? क्योंकि बड़ा बच्चा जो होता है वो लंबे समय की प्योरिटी की पावर से पैदाइश होती है, परंतु बड़े बच्चे का नाम शंकर है। शंकर नाम 76 में पूरा प्रत्यक्ष होता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? ये कैसे कहेंगे 76 में प्रत्यक्ष होता है? जिनको प्रत्यक्ष हुआ वो भी डूब गए, तो प्रत्यक्ष हुआ हुआ न हुआ बराबर हो गया। तो शिवरात्रि कहा जाता है। घोर अज्ञान की अंधकार की जब रात्रि होती है, दुनिया वालों के बीच में अज्ञान अंधकार की रात्रि तो होती ही है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है। कोई नहीं जानता कि ज्ञान सूर्य प्रकट होने वाला है। उस घोर अज्ञान की रात्रि में परमात्मा शिव आते हैं, माना प्रत्यक्ष होते हैं। शिव बाबा ये है जो आकर के ये राम राज्य स्थापन करते हैं। 76 में राम राज्य स्थापन हुआ, फिर क्यों घोषणा करा दी? नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। 76 में ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारों ने अपनी सारी संपत्ति ईश्वरीय सेवा में लगा दी है। क्या गलतफहमी हो गई? समझने में गलतफहमी हो गई। जो समझ बाप आकर के देते हैं कि राम राज्य पहले राम की बुद्धि में स्थापन होगा, मन बुद्धि में, कि पहले दुनिया में स्थापन हो जाएगा। पहले तो राम राज्य, राम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करे, ये बेहद का राज्य स्थापन करे, फिर बाद में सारी दुनिया के ऊपर राम राज्य स्थापन हो। लेकिन उद्घाटन तो बाप का किया हुआ है ना। क्या ये राम राज्य का उद्घाटन भी चाहे हद का हो और चाहे बेहद का हो, उद्घाटन कौन करते हैं? उद्घाटन तो बाप ही करते हैं। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? आत्माओं के बाप की बात है। अभी नई दुनिया बन रही है। कब से बन रही है? नई दुनिया कब से बन रही है?
76 से नई दुनिया का फाउंडेशन बुद्ध रूपी क्षेत्र में नंबरवार बच्चों की बुद्धि में हो रहा है। बनने समय में दूसरा कोई उद्घाटन नहीं होता है, और यह उद्घाटन भी नई दुनिया का सेंटर्स पर करते हैं। कोई बाहर की दुनिया में या गृहस्थियों के घर में हो जाए सो नहीं। नई दुनिया माना ब्राह्मणों के नए संगठन का उद्घाटन कहाँ होता है? हाँ, सेंटर्स पर उद्घाटन करते हैं। मनुष्यों को मालूम पड़े तो आवे। चैतन्य उद्घाटन की बात है, चैतन्य संगठन की बात है, चैतन्य प्रदर्शनी की बात है, चैतन्य ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी की बात है, या स्थूल जड़ प्रदर्शनी के चित्रों की बात है? हैं? कोई चैतन्य चित्र ही प्रत्यक्ष होते हैं, और वो चित्र वो ही होंगे जो राम राज्य में फाउंडेशन डालने वाले सारी दुनिया के 4 बीज हैं। जैसे 4 मुख्य धर्म हैं, ऐसे 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज भी हैं। देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, उनको शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र पहले पैदा हुए। यहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। नाम क्या दे दिया? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ज्ञान में जो बड़े थे सनत कुमार, ज्ञान के अनुसार तो वो ही बड़ा माना जाएगा। तो उनके नाम पर सनातन धर्म का नाम वाला हो जाता है। सनत कुमार को भी योगियों का ईश्वर कहा जाता है। कोई दूसरी आत्मा तो है नहीं, है वही शंकर की आत्मा। एक तरफ शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं, और दूसरी तरफ है सनत कुमार को भी योगियों का ईश्वर कहते हैं। तो 2 ईश्वर कैसे हो जाएंगे? तो दोनों एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही का 2 नाम डाले हुए हैं। ये बातें मनुष्यों को मालूम पड़े तो आवे। बाकी उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है। कब कर दिया? 76 में ये उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है। चढ़ने लिए तुम्हारे लिए लिफ्ट भी है, उतरने के लिए लिफ्ट नहीं है, हैं? उतरने के लिए तो धीरे धीरे उतरते हो, और चढ़ने के लिए जो लिफ्ट है वो तुम 1 सेकंड में नर से नारायण जैसे बन जाते हो। ये लिफ्ट है बहुत इजी। इस समय जीते जी सभी कब्र दाखिल हैं, मुर्दे बने पड़े हैं, तुम तो परिस्तानी बन रहे हो। परिस्तानी माना जहां ज्ञान की परियां ज्ञान योग के पंखों से उड़ान भरती रहती हैं। तो तुमको बहुत खुशी होती है। और खुशी किनको होती है? ज्यादा खुशी किनको होती है? जितना जो समझा सकते हैं उनको उतनी खुशी जरूर होगी। क्या खुशी किस बात से होती है? सेवा करने से। ईश्वरीय सेवा करना माना खुशी प्राप्त होना। कौन सी खुशी? नहीं, अतीन्द्रिय सुख तो अंत समय का गायन है। ईश्वरीय सेवा करते हैं
तो सेवा का मेवा मिलता है किससे? बाप से। ऑटोमेटिक बाप उनकी खुशी का इजाफा कर देते हैं। परंतु बाप जो सच्चाई सुनाते हैं वो सच्ची बातें सुनकर आवेंगे कौन? सब धर्मों के आवेंगे क्या तुम्हारे पास? हैं? कौन आवेंगे? जो इस धर्म के होंगे वो ही तुम्हारे पास आवेंगे। और इस देवता धर्म के ढेर हैं। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वो भी निकल आवेंगे। कितने हैं? कन्वर्ट होने वाले देवता कितने होंगे? कन्वर्ट होने वाले न कन्वर्ट होने वाले टोटल मिला के कितने होंगे? है? देवता तुम्हारे धर्म के जो इस धर्म के होंगे, इस धर्म के होने वालों का नाम क्या होगा? देवता। कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेते हैं। तो कितने हुए? 9 लाख। 9 लाख में कन्वर्ट होने वाले भी हैं दूसरे धर्मों में, और न कन्वर्ट होने वाले भी हैं जरूर। कन्वर्ट हो गए होंगे तो भी निकल आवेंगे। सैंपलिंग लगता रहेगा। काय बात का? जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वहां से डाली काट करके कहाँ लगा देंगे? इधर लगा देंगे। मुसलमान, सिख, पारसी भी तुम्हारे पास आते हैं। तुम सारे विश्व को पवित्र बना करके राज्य ले लेते हो। तुम ये भेद नहीं रखते ये इस धर्म का है क्या? देह की बुद्धि से तुम नहीं देखते हो। तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, तुम तो सारे विश्व को पवित्र बना करके राज्य लेते हो। तुम जितना याद करते हो उतना शक्तिवान बनते जाते हो। और साथ में नॉलेज तो है ही, योग का बल तो है ही, लेकिन साथ में ज्ञान का बल भी है। और वो ज्ञान तो बहुत सहज है 84 के चक्र का। बाकी जिनको कल पहले भी नॉलेज नहीं मिली है होने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्या कहा है? कौन है ऐसे? ब्राह्मणों में है, बाहर की दुनिया में? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे हैं जिनको ईश्वर की जो नॉलेज है वो पहले भी नहीं मिली थी, और अभी भी मिलती भी है तो उनको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कोई मिसाल? ढेर सारी ब्रह्मा कुमारियां हैं। बड़ी माँ और उनकी माँ पुष्पा माता पांडव भवन दिल्ली में गई गुलजार दादी को समझाने के लिए। आधा पौना घंटा उन्होंने बैठ के सुना भी, और माथा पकड़ के चली गई। मेरे तो माथे में दर्द होने लगा। तो डिफिकल्ट हुआ ज्ञान सुनना या सहज हुआ? कितना डिफिकल्ट हो गया। क्या वो बीज रूप आत्माओं में नहीं है?
है? बीज रूप आत्मा में हैं? बीज रूप आत्मा में है। वो बीज रूप आत्मा में है गुलजार दादी? ये अपने धर्म की तो है। अपने धर्म की हैं, लेकिन देवता हैं। हैं? देवता कितने जन्म लेते हैं? 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है। अगर कम जन्म लेते हैं तो सेमी देवता या देवता, और तो कच्चे देवता हो गए। बच्चों को तो बहुत खुशी होती है क्या है कि इतने पुराने पुराने ऋषि मुनि सन्यासी वो देवता धर्म में नहीं जा सके और हम देवता धर्म में जा रहे हैं। बस नशा चढ़ जाता है तो यही ईश्वरीय सेवा करते रहेंगे। कौन सी? 84 जन्म बनने वाला देवता बनना है और दूसरों को भी आप समान बनाना है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए, इसलिए सेवा में लग जाएंगे। क्यों नहीं हम बेहद के बाप से वर्षा पाए लेवे। बच्चों ने बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चल बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। है? पहचानने से ही वर्षा नहीं मिल जाता है। अगर बाप को पहचान ले तो श्रीमत की परिभाषा क्या हुई है? श्रीमत साकार की हुई या सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु ने जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया वो श्रीमत हुई? साकार की श्रीमत हुई। साकार और निराकार दोनों के मेल को ही शिव बाबा कहा जाता है। ब्रह्मा के तन में आया उसको शिव बाबा कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? निराकार भी था, साकार भी था, वो माता का पार्ट था। वयोवृद्ध तन के द्वारा पार्ट बजाया, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहेंगे, शिव बाबा नहीं कह सकते। तो श्रीमत पर पूरा चले तो वर्षा कितना ऊंचा मिले। कई कई बहुत अच्छे अच्छे शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। तो बाप को उनकी याद में आंसू आ जाते हैं। अरे बड़ा ही अच्छा बच्चा था। अगर गहराई में जाकर ख्याल करें तो सबसे अच्छा बच्चा कौन है? क्या नाम दें? सबसे अच्छे बच्चे किसे कहें? हैं? कौन? ये लक्ष्मी नारायण। सबसे अच्छे बच्चे ये लक्ष्मी नारायण। शुरुआत से ही भगवान भगवती की बात हो रही है ना। भगवान आवेंगे तो क्या बनावेंगे? भगवान भगवती बनावेंगे। लेकिन बनावेंगे किसको? सबको बनावेंगे क्या? जो श्रीमत पर चलेंगे उनको ही बनावेंगे। हैं? लक्ष्मी नारायण को बनाते हैं। अभी तो चित्र न हो तो भी तुम समझा सकते हो। किसका चित्र? तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र न भी हो समझाने के लिए, तो अभी तुम इतने होशियार हो गए हो कि कोई को समझाओ बिना चित्रों के तो भी तुम ये समझा सकते हो कि ये पार्ट लक्ष्मी का है, ये पार्ट नारायण का है। हाँ? कोई कोई बोलते हैं फलक से बोलना चाहिए। हमने समझा है तो हम क्यों नहीं दूसरों को समझा सकते? हमने पहचाना है तो हम दूसरों को पहचान क्यों नहीं दे सकते? मुख्य बात याद की है क्या? दूसरों को पूरी पहचान कब दे सकते हैं? जब खुद बुद्धि में याद छप गई हो। साकार सो निराकार की याद जिसकी बुद्धि में छप गई होगी वह दूसरों को जरूर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं।
सिर्फ मुख का बोलना ना हो, क्या हो साथ में? बाबा की याद भी हो। मुरली याद में तो बहुत तीखे हैं। क्या है? ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चली है वो मुरली ज्यों की त्यों सुनाने में तो बहुत तीखे हैं। पूरी मुरली ज्यों की त्यों रिवाइज कर देंगे, समझाने में, लेकिन उस मुरली की गहराई को समझाने में वो तीखे नहीं। जो बेसिक नॉलेज वाले ब्राह्मण का हुजूम है, था, अभी भी है। ब्रह्मा बाबा की सभी छोड़ने के बाद उनकी मुखिया का नाम क्या हुआ? हैं? हैं? कुमार का दादी। वो मुरली को ज्यों का त्यों सुना देती थी, इतनी ताकत थी। एक बार मुरली अगर सुन लें तो पूरी मुरली ज्यों की त्यों सुनाई लेती थी, लेकिन उसके अर्थ नहीं समझा सकती। तो देखो, मुरली याद सुनाने में बहुत तीखे हैं, परंतु वो याद की यात्रा, वो अवस्था बड़ी मुश्किल है। बाप कहते हैं रोज का चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा अपनी अवस्था का। परंतु थोड़े बच्चे हैं जो चार्ट रखते हैं, अवस्था की पहचान रखते हैं, फिर बाबा समझते हैं ये तो ड्रामा अनुसार होना है। प्रदर्शनी में कोई हड्डी रीति समझा सकेंगे? सुनने वाले कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, ये ज्ञान समझने लायक है। फिर जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे, नंबरवार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अभी तो कोई भी कह देते हैं हम भारत के मालिक हैं। क्या? कोई भी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है ना, ये पंचायती राज्य है। जहां तहां देखो, दुनिया में कहीं भी देखो, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य लगा पड़ा है। उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। ऐसे तो बहुत हैं जो अपने धर्म को ही नहीं जानते, न धर्म को जानते हैं न धर्म पिता को जानते हैं। जब धर्म पिता को ही नहीं जानते तो कौन से राज्य को श्रेष्ठ समझेंगे? प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य को श्रेष्ठ कहेंगे, या बाप ने जो राजयोग सिखाया है, राजा बनाया है, राजाई स्थापन की है, वो राजाओं का राज्य श्रेष्ठ समझेंगे? प्रजा के ऊपर प्रजा के राज्य को श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। कोई अपने ख्याल का, कोई अपने ख्याल का समझते हैं। जो गुरु कहे हम वो ही करेंगे। तो फिर जब गुरु कहे वो ही करेंगे तो तुम मिनिस्टर क्यों बने बैठे हो? कुर्सी पे किसको बैठा दो? गुरु को ही बैठा दो। हैं? गुरु जानते नहीं जानते, गुरु नहीं जानते, लेकिन वो तो मानते हैं कि जो गुरु कहेंगे सो सच्चा है। सच्चे को मानते नहीं, गुरु को फॉलो करते हैं ना। हैं? तो फिर गुरु को ही बैठा दो ना गद्दी पर, उसको मिनिस्टर बना दो। ये सभी ड्रामा में नूद है। तुम बच्चे इस ड्रामा की ग्लानि नहीं करते हो, तुम तो बतलाते हो कि देखो ड्रामा में कब कब कैसे कैसे मनुष्य होते हैं। ये खेल बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, परंतु अपने पर जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं इस माया से खबरदार रहो। बाप को कभी भी भूले चूके छोड़ना नहीं।
अगर एक बार पहचाना तो बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। छुड़ाने का मुख्य काम कौन सा विकार करता है? ये काम विकार। इस विकार को जीतने से तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही स्वर्ग का मालिक बनकर के ऊंच पद पावेंगे। अगर स्वर्ग न देखा, क्या कहा, जो राज्य बाप ने स्थापन किया वो राज्य नहीं पाया तो फिर मनुष्य किस काम का बना? ब्रह्मा बाबा कोई काम के नहीं है? अरे ब्रह्मा सरस्वती कोई काम के हुए कि नहीं हुए? क्यों है? स्वर्ग न देखा और न स्वर्ग देखा ही नहीं तो पाएंगे कैसे? अच्छा, मीठे मीठे सिकील बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। आज 5 तारीख हो गई। एक छोटा सा क्लास है अननोन, एक 6:68 की रात्रि क्लास के साथ है। दूसरा पेज। बाप समझाते हैं सत्युग में तो सुख ही सुख है, सोजरा ही सोजरा है। क्यों? सोजरे का और अंधेरे का कारण क्या होता है? हैं? ज्ञान के सोच रहा है, अज्ञान का। अच्छा, ज्ञान न सही, ज्ञान एक स्थूल बात बताओ पहले। सत्युग में सोजरा ही सोजरा क्यों होता है? रात क्यों नहीं होती? हाँ, वहां चंद्रमा का अस्तित्व होता ही नहीं। ब्रह्मा रूपी चंद्रमा वहां होगा ही नहीं। ज्ञान सूर्य ही ज्ञान सूर्य होगा, वहां अंधेरा कभी होता ही नहीं। दिन ही दिन रहता है। जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल पर मिसाल बना हुआ है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। जब दिन होता है तो दिन ही दिन होता है, रात होती ही नहीं। तो बाप समझाते हैं सतयुग में तो सुख ही सुख है। अभी तो संगम युग है। क्या क्या कहेंगे? अभी ये नहीं कहेंगे अभी सुख ही सुख है। अभी कोई कहता है हैं? कोई बहुत अच्छी अवस्था वाला ब्रह्मा कुमार हो, वो ये कहेगा अभी सुख ही सुख है? हैं? कोई नहीं कहेगा। क्यों? कोई की बुद्धि में पक्का बैठ जाए कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा तो खलास हो गया। अब तो ज्ञान सूर्य ही उगा हुआ है इस सृष्टि पर, है? ज्ञान चंद्रमा तो है ही नहीं, तो फिर दुख काहे का? चंद्रमा रात में होता है और सूर्य फिर तो सुखी ही सुख होना चाहिए। संगम की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की बुद्धि में दुख कहां से आ जाता है? क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा गुलजार दादी में आता तो है और विश्वास बैठता तो है कि दिव्य गुणों वाली आत्मा अगर इस दुनिया में कोई है तो एक ही दिखाई देती है, और बाकी ज्ञान सूर्य भी अगर आया हुआ है तो प्रैक्टिकल में कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता। तो अभी संगम युग है। संगम युग में ऐसा भी टाइम आवेगा कि अचानक मौत ही मौत होने लग पड़ेगी।
क्या? कौन सी मौत? हद की कि बेहद की? हद की भी मौतें होंगी और बेहद की अनिश्चय बुद्धि भी बन पड़ेंगे। कोई से छुट्टी भी नहीं ले सकेंगे। 1 सेकंड में अनिश्चय बुद्धि मृत्यु। पीनी आदि कुछ भी पहन नहीं सकेंगे। बुद्धि भी ऐसा कहती है। हम सभी बाप के बच्चे पार्टधारी हैं। पिछाड़ी में विनाश जरूर होना है। क्या? पिछाड़ी में विनाश जरूर होना है। कितने अच्छे अच्छे सामान बनाते रहते हैं विनाश के लिए, हैं? कौन से सामान बनाते हैं? एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये अच्छे अच्छे सामान हैं। है? अच्छे अच्छे हैं। अच्छे तो वो होते हैं जो सुखदाई हो। हाँ हाँ, किसी के लिए भी अच्छे किसे कहा जाता है? जो सुखदाई हो सो अच्छे। बम से तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो हाँ हाँ, ज्ञान, अच्छा ज्ञान के बम भी, ज्ञान के बम छूटे और मौत हो पड़े। कोई तो जागृत हो जाए और कोई की मौत हो जाए। तो अच्छे या मौत होने वाले के लिए बुरे? अच्छे इसलिए है कि विनाश होगा। अगर एटम बम न हो तो विनाश में पड़े पड़े तड़पते रहेंगे। लंबे समय के दुखों में तड़प तड़प के मौत होगी। और बम छूटेगा तो क्या होगा? 1 सेकंड में दुख दर्द सब खलास हो जाएंगे। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ तड़पने वालों के लिए? तड़पने वालों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छे अच्छे सामान बनाते रहते हैं जो कोई को कुछ भी तकलीफ न हो। बहुत सुखाला मौत हो जाता है। किनका? एटम बम की मार से मरने वालों का। जो एटम बम की मार होगी उससे जो खास विनाश होगा विदेशों में होगा या भारत में होगा? विदेशों में वो मार होगी। भारतवासी तो बहुत दुख भोगते हैं। ऐसा कड़ा विनाश है यहाँ का। विदेश में जो विनाश होगा फाइनल, दुनिया के विनाश के साथ साथ वो तो एटम बम फटे, भूकंप हुआ और फटाक से शरीर छोड़ा, सुखाला मौत हो जाता है। उनको हॉस्पिटल आदि जाने की दरकार ही नहीं रहती। जैसे 21 जन्म तुम बच्चों को कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, वहां कोई सर्जन के सामने नहीं जाना पड़ेगा, न वहां बैरिस्टर होगा, न वहां कोई जज होगा। जो आज की इस कलयुगी दुनिया में है वो वहां नहीं होंगे। संगम की ब्राह्मणों की दुनिया में जो धर्मराज होगा वो भी तो दुखदाई होता है, हैं? सजा देता है ना। वो भी नई दुनिया में नहीं होगा। बच्चों को खुशी भी देते हैं तो धैर्य भी देते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, उनके लिए स्वर्ग है ही, तो बाप उनको कोई धैर्य भी नहीं देते हैं। यहाँ तो बाप के पास राजाई का हकदार गरीब ही बनते हैं, हैं? साहूकारों को धन दौलत बाल बच्चों से ही ममत्व निकालना नहीं हो पाता। महल, एरोप्लेन, बच्चे आदि ये उनको आयाद आते रहेंगे। किनको? साहूकारों।
लेकिन नई दुनिया की तो चीज ही और होगी। साइंसदान भी देखो क्या क्या करते हैं, कितना कमाल करते हैं। एक हार्ट निकाल करके दूसरा हार्ट डाल देते हैं। दूसरा हार्ट डालने की फिर भी हिम्मत तो करते हैं ना। दूसरा हाथ डाल देते हैं तो क्या जिंदगी बनी रहती है? कितना चल जाता है? 5-6 मास फिर मनुष्य जी पड़ता है, चल पड़ता है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज है ना। क्या जो हार्ट दूसरा डाला वो आर्टिफिशियल है ना। तो ये दुनिया भी कैसी है? आर्टिफिशियल है, माया का पंप एंड शो है। मायावी स्वर्ग है। ये लंबे समय तक ये स्वर्ग कोई साहूकार के पास चलने वाला नहीं है। पहले तो भारत सचखंड था, पुराना को झूठ खंड कहा जाता है। वहां सतयुग में तो सभी कुछ नया ही होता है। यहां तो इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी धंधा धोरी, कोई भी दुनियावी काम झूठ के बगैर चल ही नहीं सकता। कोई के पास ऐसा धंधा है जो सच्चाई से पूरा धंधा करता हो? हैं? लौकिक धंधे में झूठ न बोलता हो? कोई का धंधा ऐसा है? यहां तो झूठ बगैर नहीं चल सकता। कोई बहुत थोड़े हैं इस दुनिया में भी जो सच पर ही चलते हैं। बच्चों के लिए भी गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। कहते हैं बच्चों अभी मैं आया हुआ हूं, अभी तुमको पवित्र बनना ही पड़ेगा। क्या है? बनना ही पड़ेगा, कंपल्सन है, पवित्र बनने की मजबूरी है। तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ऐसी राजाई तुमसे कोई छीन न सके। और ड्रामा इसके लिए बना बनाया है, इसमें ईश्वर की कृपा की बात नहीं है। ईश्वर को तो आना ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कल्प कल्प ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और पावन बनना भी इस पढ़ाई का एक अंग है। क्या? कौन सा अंग है? हैं? पावन बनना भी इस ईश्वरीय पढ़ाई का एक अंग है। कौन सा अंग? अरे कितने सब्जेक्ट हैं? 4, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। उनमें से कौन से सब्जेक्ट का अंग है? धारणा में अगर मुख्य धारणा पवित्रता की धारणा नहीं हुई तो स्वर्ग में नहीं जा सकेगा। अभी तुम भी एक्टर्स हो, अभी ये नाटक पूरा होता है। ये एक ही खेल है, सांवरे से गोरा बनते हैं। ये संगम युग है कल्प का। क्या? 2 युगों के बीच का संगम नहीं है, कल्प कल्प के बीच का संगम है। इस पढ़ाई से तुमको कितना सुख मिलता है। कहाँ है? हाँ, ऐसे नहीं कितना सुख। ये कोई सतयुग में मिलेगा? इतना अपार सुख तुमको सतयुग में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? संगम पर ही इतना अपार सुख तुमको इस पढ़ाई से मिलता है। क्योंकि सतयुग में तो पढ़ाई होगी नहीं, तो पढ़ाई से सुख मिलने की बात ही नहीं। तो तुमको पूरा टेंशन देना है।
रहना भी अपने घर में है। क्या? और कृष्ण को याद करने से पाप नहीं कटेंगे क्या? ये भी पक्का कर लो। कृष्ण रचना है? रचयिता ऊंचा है या रचना ऊंची? रचयिता को याद करेंगे तो तुमको पाप कटने की गारंटी है। वो भी मूल रचयिता चाहिए। कृष्ण को याद करने से कितना नुकसान हो जाता है। अरे ब्राह्मणों में कोई ऐसा वर्ग है जिनको जो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को याद करते हैं तो उनको बड़ा घाटा आ जाता है? जो अथाह सुख है संगम युग का, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो अतीन्द्रिय सुख अंत समय में वो प्राप्त नहीं कर पाते। उन सभी का है भक्ति मार्ग। जो अतीन्द्रिय सुख इस जीवन में रहते रहते नहीं प्राप्त कर पाते, जीवन भी रहे, इंद्रियां भी रहे और इंद्रियों से परे का सुख भी भोगते रहे। अरे ये कैसे? ये दुनिया 500 करोड़ की दुनिया खलास हो जाएगी या रहेगी उस समय? दुनिया तो रहेगी। दुनिया तो और ही गंदड़ी होती जाएगी। शरीर सड़ते जाएंगे तो इंद्रियां भी सड़ती जाएंगी। परंतु इस दुनिया में रहते रहते ही मन बुद्धि इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि हम इंद्रियों से परे का सुख भोग सकेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सी के लिए बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।